नमस्कार दोस्तों। आज भारत के अंदर बच्चों की जो कि 0 to 18 ईयर्स जो कि किशोर भी आते हैं उनकी जनसंख्या लगभग 472 मिलियन है, मतलब 47.2 करोड़, जबकि भारत की पूरी जनसंख्या है लगभग 143 करोड़। यह जनसंख्या देश के विकास और भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोबाइल गेम्स का काला और कड़वे सच के बारे में। भारत के अंदर 2000 के अंदर जब मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुए थे तब उन्हीं के साथ गेम्स का प्रचलन भी स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में जैसे कि स्नैक्स का गेम, स्नैक एंड लूडो वाला गेम्स, ये सारे शुरुआत में मिनिमम ग्राफिक्स के जरिए चला करते थे। सन 2008 में भारत के अंदर स्मार्टफोन और 3G मोबाइल नेटवर्क का आगमन हुआ। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन और iOS के थ्रू मोबाइल गेमिंग ऐप ने बहुत जानदार तरीके से भारतीय मार्केट में एंट्री करी और धीरे धीरे एक बहुत ही लोकप्रियता हासिल करी। इसके बाद 4G नेटवर्क और सस्ते मोबाइल इंटरनेट ने इनके लोकप्रियता को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। सन 2010 के बाद मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स मार्केट में आने लगे, जैसे कि कैंडी क्रश और पबजी, फ्री फायर्स, इस तरह के गेम्स। उसके बाद भारत के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्रीज है उनका बहुत बड़ा उछाल आया और उन्होंने भारत को अपना एक बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क बना लिया और इसी के साथ करोड़ों लोग इस तरह के गेम्स खेलना स्टार्ट हो गए। भारत में मोबाइल इंडस्ट्रीज गेमिंग बहुत बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी भारत के अंदर हो चुका है। सन 2023 तक भारत के अंदर मोबाइल कंपनी का जो कारोबार है वह लगभग $2.6 बिलियन, जिसको मैं बोलूँ तो 21,500 करोड़ रुपए का हो चुका है और इसके 2025 तक लगभग $5 बिलियन होने की संभावना है। भारत में 4G इंटरनेट के व्यापक प्रसार और मोबाइल फोन्स जो कि स्मार्टफोन्स हैं उनकी सस्ती उपलब्धता होना भी एक बहुत बड़ा इसका मार्केटिंग का जरिया हो चुका है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत की जनसंख्या पे पड़ने वाला है। साथ ही भारतीय गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन इसलिए नहीं लगा सकती है, इसको कम इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसको इससे बहुत ज़्यादा राजस्व मिलता है। मोबाइल गेमिंग कंपनियों के कई काले कारनामे इस तरीके से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं उनमें से प्रमुख हैं फ्री टू प्ले का जाल। इसके अंदर शुरू के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप्स इनबिल्ट आते हैं लगभग, जिसमें किशोर और छोटे बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उनके कैरेक्टर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उन कैरेक्टर्स के अंदर खिलाड़ी घुस जाता है और घुसने के बाद फिर उनका जो आगे के जो लेवल्स होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती है, वो परचेजिंग की होती है, फिर वो परचेज करनी पड़ती है। उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो परचेज करने पे मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन। इसके अंदर कई मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनियां क्या करती हैं कि उनसे एक्सेस मांगती हैं, लोकेशंस मांगती हैं, कॉन्टैक्ट्स मांगती हैं, जो कि जनरली नहीं करने चाहिए। कई बच्चे तो उनको बिना सोचे समझे उनको ओके कर देते हैं, उनको परमिशन ग्रांट कर देते हैं, मगर कई किशोर ऐसे होते हैं कि उसकी लत में इतने आ जाते हैं कि वो जानबूझ के भी उसको एक्सेस को दे देते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक है माइक्रो ट्रांजैक्शन एंड बच्चों का शोषण। इसके अंदर क्या किया जाता है कि उनको इस तरीके की लत लगा दी जाती है कि टीनेजर्स ऑटोमेटिकली जब उसके अंदर घुस जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अपने घर पे बिना अपने माँ बाप का उनको नंबर पता होता है कि किस तरीके से नेट बैंकिंग यूज़ करनी है, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करनी है और वो उन ऐप्स को परचेज कर लेते हैं। एक होता है गैम्बलिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल। इसके अंदर क्या किया जाता है कि बच्चों को रैंडमली प्राइज दी जाती है कि आप ये गेम जीत गए हैं, तो जब वो एक छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं और धीरे धीरे बड़ी रकम जीतने के चक्कर में अपनी बहुत सारी रकम को गंवा बैठते हैं। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है एडिक्शन और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट और साथ में फिजिकली, मेंटली और सोशली डिटैच होना। सामाजिक दृष्टि से भी बच्चे अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, एक कमरे में बंद कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल आई स्ट्रेन। जब स्क्रीन का टाइमिंग आपका रेगुलरली 2 घंटे से ज़्यादा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आंखों में जलन स्टार्ट होने लग जाएगी, दिखने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है और इसका सबसे ज़्यादा ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है।
साथ में उनको एंजाइटी स्टार्ट होने लग जाएगी, डिप्रेशन होगा, फिजिकली आइसोलेशन हो जाएंगे, एक कमरे में बंद हो जाता है, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, उनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता। साथ में वो मैदान में खेलना जाना छोड़ देते हैं, मतलब आउटडोर गेम से टोटल कट ऑफ हो जाते हैं, जिससे कि उनकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि धीरे धीरे ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, उनमें मोटापा बढ़ जाता है, आई स्ट्रेन मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। साथ में मोटापा के साथ साथ धीरे धीरे उनके अंदर मोटापा की वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट है, वो अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। जो उनका टाइम खेलने के लिए होना चाहिए, अपने एजुकेशन के लिए होना चाहिए, वो टाइम वो सिर्फ मोबाइल ऐप पे जाके गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो पढ़ाई से भी डिटैच हो रहे हैं, उनसे दूरी बन रही है पढ़ाई से, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, और पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आता जा रहा है कि फ्यूचर में उनके बच्चों का क्या होगा। एक होता है एंगर मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो गेम्स में अपने आप को लॉस होते देखते हैं, कि जो कैसे जैसे गेमिंग लत की वजह से वो गेम्स में हारने लगते हैं, तो उनका एंगर मैनेजमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, उनको नींद नहीं आती है। साथ में उनको जो पैसा है, जो गैम्बलिंग के थ्रू अपना पैसा लॉस कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, माँ बाप से झूठ बोलना सीख जाते हैं, वो उनको सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। मेरा सरकार से अनुरोध है, कैसे भी इन जो मोबाइल गेमिंग एप्स है उनको कट ऑफ किया जाए, उनका मिनिमाइज किया जाए और उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, नहीं तो भारत एक अपने स्वर्णिम काल को खो देगा, जो कि आने वाला काल है। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था कि लगभग भारत की पॉपुलेशन का 37% हिस्सा इन टीनेजर्स और बच्चों से ही बन रहा है, जो कि भारत का भविष्य है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन गेमिंग ऐप कंपनियों पे पाबंदियां लगाए जाए। या मेरा सभी पेरेंट्स से और सरकार से अनुरोध है, अपने बच्चों को प्यार से और उनको आउटडोर गेम की तरफ मोटिवेट करें, जिससे कि भारत का भविष्य खराब ना हो। धन्यवाद।